डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। की फोन पर बात, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर दी बधाई, कहा लक्ष्य की उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व का विषय। राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला के तीर्थराज पुष्कर को दी सौगात, द्वितीय तल्ला का किया सीएम धामी ने लोकार्पण। ओपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार से मिलेगी बड़ी राहत, जल्द सभी मांगों को किया जाएगा पूरा, गृह सचिव शैलेश बगौल ने दिए संकेत। बाजपुर में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई, सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस एक्टिव, 12 नकली बाबाओं का किया पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में खबर उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक मेलों और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल की पहल रखी है, जिससे उत्तराखंड के पारंपरिक मेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, खेल और पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत संस्कृति को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की गई और 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म देशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। देखिए, ये जो ट्रेड फेयर है और इसमें हमारे राज्य उत्तराखंड का जो बनाए जाने वाले अनेक उत्पाद हैं, जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी को एक विपणन के लिए तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट्स हैं, कपड़े के बनाए हुए उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, लोहे के बनाए हुए बर्तन हैं, ये जो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार भले ही प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। पर्वतीय जिलों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही बदहाल है, वहीं अब मुख्य शहरों में बड़े अस्पतालों में भी मरीजों का बोझ संभालने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल में लगभग 4 साल पहले 10 बेड का एक आईसीयू बनाया गया था, लेकिन यह आईसीयू लंबे समय से बंद पड़ा है। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी आईसीयू बंद होने पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि जब तक आईसीयू के संचालन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते तब तक आईसीयू शुरू करना संभव नहीं है। बीएस हॉस्पिटल में जो 9 बेड का आईसीयू बना हुआ है, कोरोना के टाइम पे ये बना हुआ था, जिसमें जो है उस समय अभी वर्तमान में हमारे इस आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की सख्त जरूरत है। 12 स्टाफ, 6-8 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें बेहोशी डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए। साथ में इसको 24 आवर चलाने के लिए 6 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिससे जो है अभी हमने बार बार जो है शासन को लिखा हुआ है, इतने पद स्वीकृत होने के उपरांत ही आईसीयू चलाना संभव हो पाएगा। अच्छा सर, बार बार क्योंकि कोविड के बाद से लगभग 4 साल से ये आईसीयू बंद है, तो किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि बड़ा अस्पताल है, कुमाऊं भर से मरीज यहाँ आते हैं, तो कैसे एडजस्ट किया जाता है? नहीं, अब इसको चलाने के लिए हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता न होने के कारण विशेषज्ञ डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर और मेडिसिन डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ और 24 आवर टेक्नीशियन की आवश्यकता, टेक्निकल स्टाफ की आवश्यकता न होने के कारण यह चलाना संभव नहीं हो पाया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कुंजापुरी हिंडोल खाल के पास एक यात्री बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें करीब 28 यात्री सवार बताए जा रहे थे। हादसे की जानकारी के मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम तुरंत सक्रिय हुआ। सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश अनुसार आपको बता दें, पोस्ट ढालवाल और पोस्ट कोटी कॉलोनी और एसडीआरएफ मुख्यालय से कुल 5 रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 5 लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई। एसडीआरएफ टीमों ने खाई से घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। तो कहाँ के ये लोग बताए जा रहे हैं और कितनी अभी इसमें घायल और? हाँ, इसमें देखिए थाना नरेंद्रनगर के आगे वहाँ पर मंदिर है, कुंजापुरी मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। वहाँ पर मुनिकृति आश्रम में कुछ लोग तीर्थयात्री रुके हुए थे और एक बस के द्वारा करीब 25 से 28 लोग जो बनाए गए थे, वो वहाँ पर दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान जानकारी मिली कि बस के कहीं ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम हुई है और इसके कारण बस अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस, टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई थी और इसमें 5 कैजुअल्टीज अभी रिपोर्टेड है और इसमें 20 लोग जो है सकुशल इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जो नॉर्मल है, और इसमें 2-3 लोग अभी सीरियस इंजर्ड बताए गए, जिनका उपचार चल रहा है। तो बाकी स्थिति में जो भी लोग थे बस में, उन सभी को रेस्क्यू करके नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बाकी सारी टीमें जो टिहरी जनपद की पुलिस हो और नियर बाई पुलिस, सभी लोग पहुंच गए वहां पर। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, जिनके द्वारा इस रेस्क्यू का तत्काल पूर्ण किया गया है। देहरादून में कई दिनों से हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं के बीच उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों पर चर्चा की और सरकार की ओर से समाधान का आश्वासन दिया। वहीं गृह सचिव ने प्रस्तावित चैम्बर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि कोर्ट परिसर में मास्टर प्लान के तहत आर्किटेक्ट की मदद से नए चैम्बर बनेंगे। अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार चैम्बर निर्माण में आर्थिक सहयोग देगी, जबकि विकास शुक्ल पर अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। उधर बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने सरकार की घोषणा को राजनीतिक आश्वासन बताया और मांगे लिखित में देने की जरूरत कही। मांगे हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। देखिए, इसमें जो आप लोगों की जो मांगे थी उसको लेकर के करीब 7-8 दिन हो गए हैं, तो जहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन लगातार आप लोगों से संपर्क में था। तो कल कुछ माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो इसमें डीएम एसएसपी के अलावा मैं भी उपस्थित था। तो जो आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो आप लोगों को जो जिला जजी में
5 बीघा जमीन मिली हुई है अपने चैम्बर्स बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि इसके अतिरिक्त भी हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्बर्स के लिए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आश्वस्त किया है। देखिए, अभी शैलेश बगोली जी अभी यहाँ से गए हैं, अपनी बातें रखे। जिन मुद्दों को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिले थे, हमारी संघर्ष समिति भी मिली थी, तो जो हमारी मांगे थी उन मांगों का सकारात्मक जवाब दिया गया सीएम साहब द्वारा भी, और आज बगोली जी भी आए थे, उन्होंने भी सकारात्मक एक जवाब दिया। लेकिन जरा सा दिक्कतें कहां पैदा शुरू होनी होती हैं कि आश्वासन का सीधा सीधा शब्द ये आता है, रेवड़ी और आश्वासन। जिस समय चुनावी माहौल होता है तो किसी भी नेता पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है। एसएसपी महोदय अन्य उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में गुलदार के हमले से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। बीते दिन श्रीनगर में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस ने भी वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि ये पहाड़ की त्रासदी है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं बल्कि हमेशा से होता आया है, क्योंकि लगातार जब से पलायन हुआ है और गांव तक जंगल पहुंच गए हैं, तब से जंगलों के जानवर भी गांव तक आ गए हैं। विनोद चमोली ने कहा कि यह सरकार से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला सभी का मामला है, ये जन सामान्य से जुड़ा विषय है। विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस को इस पर राजनीति करने की बजाय सरकार को सुझाव देना चाहिए ताकि सरकार उस पर काम करे। देखिए, पहाड़ की ये त्रासदी है, ये समस्या है। ऐसा नहीं कि ये कोई भाजपा सरकार भी हो रहा है। ये लगातार जब से पलायन हुआ है और गांवों तक जंगल पहुंच गए हैं, तब से जंगलों के जानवर भी गांवों तक आ गए हैं और उसके बाद ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो ये विषय कोई सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये विषय सभी का है। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी दल हो, ये जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं समझता हूं इसके लिए इस पर राजनीति करने से अच्छा कि कोई ठोस सुझाव दे कि सरकार को उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई कांग्रेस ने भी प्रदेश में सरकारें चलाई हैं। पौड़ी शरदोत्सव की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या स्टार नाइट में प्रमुख कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अनुराधा निराला, मीना राणा, लता तिवारी, विवेक नौटियाल और मनोज रावत अंजुल के गीतों ने समा बांधा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर हास्य कलाकार संदीप छिलबट ने अपने हास्य से दर्शकों को गुदगुदाया। साथ ही इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत मनोज रावत अंजुल ने की और लता तिवारी के युगल स्वर से हुई, जिसके बाद विभिन्न गढ़वाली गीतों और प्रस्तुतियों ने रात भर दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल ने संस्कृति के महत्व पर बल दिया। इसलिए मैंने उनको न्योता दिया। और अनुराधा जी की आवाज की तो हम बहुत पहले से फैन है। मीना जी तो बहुत बाद में आई उनसे, लेकिन आपको शायद विश्वास नहीं होगा, 5 में शायद 5th या 6th में थी तभी से आपकी कैसेट आनी शुरू हो गई थी और मैंने हमेशा उनको सुना है। तो चाहती हूँ कि वो जो पुराने दिन थे ना वो वापस लौट के आ जाए। एक कोशिश है ऐसी कि उस तरह की चीजें फिर से नई होने लग जाए। तो यही कारण था कि इन लोगों को मैंने बुलाया और बहुत अच्छा लगा आज कि इस तरह का मंच में दे पाई हूँ। पौड़ी को इस तरह की एक सांस्कृतिक संध्या दे पाई जिसमें कि पूरी की पूरी चीज जो थी संस्कृति से रिलेटेड थी। जैसे कि जो सदस्यों का महोत्सव हमारे यहाँ जो पौड़ी में मनाया जा रहा है, ऐसे ठंड के समय पर जब क्या कहते हैं, और ऐसे ठंड में भी हमारे यहाँ की जो जनता है इसके प्रति समर्पित है। वो ऐसे जो कार्यक्रम में अपने जो यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और संस्कृति में अपने आप को समृद्ध करते हुए यहाँ पर ऐसे कलाकारों को अपना महत्व दे रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। और जो हमारे चेयरमैन साहबा के द्वारा यहाँ पर जो ये महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, आज ये जो शरदोत्सव चल रहा है नगर निगम का तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नगर पालिका की तरफ से। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने उत्तराखंड में खासकर पौड़ी क्षेत्र में आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और आज खासकर
तीन महिलाएं हम लोग इस कार्यक्रम में हैं और गायिका के रूप में, और बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल को आगे किया जाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद ये पौड़ी आने का मौका मिला है और बहुत सी यादें हैं पौड़ी के साथ हमारी। हमारा स्ट्रगल दौर जब हम आज से 10-15 साल पहले काफी पौड़ी में आना जाना होता था हमारा, तो पौड़ी का मंच एक ऐसा मंच है जहाँ परफॉर्म करना अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ी सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ की जनता पब्लिक तो बड़ा एक्साइटमेंट है। अच्छा लग रहा है आज कार्यक्रम, बहुत बढ़िया। बहुत समय के बाद आज पौड़ी आना हुआ मुझे। मैं सबसे पहले तो आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पौड़ी अपना आप में एक बहुत बड़ा मंच है और यहाँ पर परफॉर्म करना भी एक बहुत अपना आप में बड़ा अच्छा एक फील देता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है और आज काफी टाइम बाद पौड़ी आना हुआ। शब्दोत्सव 2025 का जब कभी कार्यकारिणी सदस्य समिति से न सबको आवाज प्रकट कर दो, और बहुत अच्छा लोग या फिर जगत रवि और सुनकर रवि समय और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे, मतलब हम तभी प्रोग्राम में अच्छा लगे। तो बाकी तो आप बता कि कल लगा सके करना, क्योंकि वो तो हम बचपन में सुन रहा आना छो बड़ी दीदी अनुराधा निराला जी, बारी जी बेटी बुलावा आंदू पौड़ी बेटी, ये तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मैं तो ससुर खींचे तो मुझे खुद लगे जाती, तो मैं जब भी बुलावा आंदू तो और खुश होंगी मैं। और हिमानी जी को मैं बहुत अच्छी लगी कि हिमानी अध्यक्ष जो हिमानी नेगी जी हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने 3 महिलाओं को बुलाया है गाने के लिए। मीना जी हैं, लता जी हैं और मुझे बुलाया है, तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब बैठे तो सुविधा अच्छी, तो ठंड च खुला च हम थे तो छत में नीचे गाँव खुला, बस खुला में बैठे अच्छा। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पौड़ी नगर पालिका का, माननीय अध्यक्ष महोदया का, कि उन्होंने आज जो है महिला सशक्तिकरण का समझ लीजिए एक उदाहरण दिया कि अनुराधा निराला जी हमारी लीजेंड सिंगर है, मीना राणा जी हमारी लीजेंड सिंगर है, उनके साथ मैं एक छोटा सा कलाकार परफॉर्मेंस कर रही हूँ। विवेक नौटियाल हमारे पेश हैं जो अभी उभरते हुए कलाकार हैं और बहुत बेहतरीन करेंगे आगे भी, तो इनके साथ मैंने अपनी परफॉर्मेंस रखी। मुझे संडे बहुत बेहतर लगा, और पौड़ी में तो खैर कार्यक्रम करना अपने आप में ही बहुत बेहतर लगता है, क्योंकि पौड़ी की पब्लिक ऐसी पब्लिक है जो सुनती है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है।
उत्तराखंड बदल रहा है गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि लक्ष्य सेन की यह शानदार उपलब्धि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं उन्होंने ये साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला के तीर्थराज पुष्कर में द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि देने की घोषणा की है, जबकि पूर्व में 1 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुष्कर के धार्मिक महत्व और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। हमारा पवित्र और पुण्य स्थान है पुष्कर राज, और यहाँ पर आना सदैव पुष्कर राज की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस भूमि में बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1936 से यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है। और ये आश्रम, ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। और जिनके पास बहुत साधन नहीं होते उनकी भी सहायता होती है। तो आज उसके भवन के द्वितीय तल का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सरकार के द्वारा इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाज के लोग, श्रीमान सुरेश सिंह रावत जी, माननीय ओंकार सिंह लखावत जी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग, आध्यात्मिक का ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ का दिव्य वातावरण हर आगंतुक को आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।